हम प्रवर्तक के विभिन्न कार्य डिस्कस कर रहे थे। पहला, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना। दूसरा, संभाव्यता का अध्ययन करना। और तीसरा, नाम के लिए एप्लीकेशन देना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब प्रवर्तक कंपनी के नाम के चुनाव के बारे में सोचता है तो वो रजिस्ट्रार के पास में एक तो कम से कम 3 नामों की सूची भेजता है। अगर रजिस्ट्रार को, कि रजिस्ट्रार उन नामों में से चूज करता है, उन नामों में से चुनता है और कंपनी को वो नाम अलॉट करता है। यदि पहला नाम मिलता जुलता हो गया तो फिर दूसरा नाम, नहीं तो तीसरा नाम, तो उन 3 में से कोई ना कोई एक नाम कंपनी को मिल ही जाता है। और कोशिश करनी चाहिए कंपनी को कि जो वो नाम रखे वो किसी फेमस कंपनी या किसी दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता ना हो। आपने देखा होगा, आपने अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं तो अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होती है तो आपको वो जीमेल आईडी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपका नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति उसे देख के कंफ्यूज ना हो। चौथा काम जो प्रवर्तक करता है वो है पेशेवर लोगों की नियुक्ति। कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति जिनको कि कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये लोग होंगे। जैसे कि बैंकर्स, जो कंपनी को के पैसा इकट्ठा करने में कंपनी की मदद करेंगे। अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं तो वो पैसा आने जाने में कंपनी की सहायता करेंगे। ऑडिटर्स, जो कंपनी के खातों की जांच करेंगे, अगर वो जो दस्तावेज बने उन दस्तावेजों की जांच करने में कंपनी की सहायता करेंगे। सप्लायर्स, कुछ जो वो लोग जो बहुत अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कहाँ कहाँ से कंपनी के रिसोर्सेज और संसाधन आएंगे, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्ट जो प्रवर्तक हैं वो कंपनी के निर्माण से पहले ही इन सब लोगों का चुनाव कर सकते हैं यदि वे चाहते हैं तो। 5वां काम जो एक प्रवर्तक करता है वो ये डिसाइड करता है, एक मुख्य दस्तावेज होता है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करा है तो हो सकता है ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अजीब लगे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया है जिसको कि संस्थापन प्रलेख का नाम दिया गया है। संस्थापन प्रलेख, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का मुख्य दस्तावेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब इस संस्थापन प्रलेख पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं कंपनी की तरफ से उसमें, क्योंकि बहुत अहम बातें लिखी होती हैं। जब हम संस्थापन प्रलेख डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम दोबारा से एक बार इस पॉइंट पर आएंगे। तो संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को तय करता है। हस्ताक्षरकर्ता मतलब जो डिसाइड करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट में जो भी कंपनी के बारे में बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सच है, सही है और इनके गलत होने पे हम जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन लोग होंगे जो हस्ताक्षर करेंगे, और बहुत बार जो लोग संस्थापन प्रलेख पे हस्ताक्षर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं, वो ही आगे चल के कंपनी के निदेशक भी बनते हैं, डायरेक्टर्स भी बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार ये जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, ये खुद भी कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं। तो क्या होता है, संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को तय किया जाता है और यही वो लोग होते हैं जो आगे चलकर निदेशक बनते हैं और कंपनी के योग्यता अंशों को खरीदते हैं। देखिए, योग्यता अंश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में योग्यता अंश को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। आपको कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा रहा है, आप कंपनी के लिए फैसले लेंगे, आप गलत भी तो फैसला ले सकते हैं। तो इस बात को श्योर करने के लिए कि आप कंपनी के फेवर में गलत फैसला ना लें, और अगर कोई गलत फैसला लिया तो उससे आपको भी नुकसान होगा, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को फाइनेंशियली कंपनी के साथ में जोड़ देते हैं। यानी कि अगर हम उस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो कंपनी के कुछ निश्चित शेयर्स हमको खरीदने पड़ते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब क्या है, उस कंपनी में पैसा लगाना पड़ता है। अब कंपनी में 100 रुपये लगे हुए हैं, या कंपनी की कैपिटल 100 रुपये है, इस 100 रुपये में से अगर 10 रुपये हमारे लगे हुए हैं तो हम डेफिनेटली कोई भी फैसला लेंगे तो हमें कोशिश करेंगे कि कंपनी को नुकसान ना हो, क्योंकि अगर कंपनी के 100 रुपये डूबेंगे तो हमारे भी तो 10 रुपये डूब जाएंगे। तो योग्यता अंश क्या होते हैं, वे अंश होते हैं जो कंपनी के निदेशक बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने पड़ते हैं। तो संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को तय किया जाता है, और ये हस्ताक्षरकर्ता कौन होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आगे चलकर कंपनी के निदेशक बनते हैं और कंपनी के योग्यता अंशों को या क्वालिफिकेशन शेयर्स को खरीदते हैं। 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, प्रवर्तक के कार्यों में आवश्यक प्रलेख तैयार करना। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, इंपॉर्टेंट दस्तावेज तैयार करता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अभी केवल हम इनके नाम लिख लेंगे, फिर इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, चारों दस्तावेजों को, चारों डॉक्यूमेंट्स को। नंबर 1 संस्थापन प्रलेख, नंबर 2 संस्था अंतर्नियम, नंबर 3 प्रविवरण, नंबर 4 स्थानापन्न प्रविवरण, स्थानापन्न
स्थानापन्न प्रविवरण, स्थानापन्न एक ही वर्ड है, यहाँ जगह ना होने की वजह से मैंने नीचे लिखा था, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो कौन कौन से आवश्यक प्रलेख तैयार करता है प्रमोटर? संस्थापन प्रलेख, संस्था अंतर नियम, प्रविवरण और स्थानापन्न प्रविवरण डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है प्रवर्तक। और उसके बाद में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके संस्थापन प्रलेख पे इनके हस्ताक्षर करा के, नाम की एप्लीकेशन लगा के, एक निश्चित फीस के साथ प्रवर्तक जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करा देता है। और अगर रजिस्ट्रार उन सब चीज़ों से संतुष्ट होता है तो कंपनी का पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। कंपनी के पहले चरण का नाम क्या है? प्रवर्तन। तो कंपनी का पहला चरण यानी कि प्रवर्तन समाप्त हो जाता है। ठीक है।